चाचा की तारीफ, नीतीश कुमार को बताया अनुभवी और न्यूट्रल नेता। आरजेडी में टूट का खतरा, महागठबंधन के विधायकों पर दूसरे दलों की नजर। जनता से दूर है तेजस्वी, बड़े भाई का सीधा हमला। हम अलग हुए तो पार्टी कमजोर हुई, तेज प्रताप यादव का बड़ा दावा। बिहार की राजनीति एक बार फिर दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है, जहां बयानबाजी, रिश्ते और रणनीति तीनों मिलकर नए समीकरण कर रहे हैं। इस बार चर्चा के केंद्र में है तेज प्रताप यादव, जिन्होंने अपने हालिया इंटरव्यू में ऐसे बयान दिए हैं जिसने सियासी हलकों में हलचल तेज कर दी है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाने की कोशिश में जुटे तेज प्रताप यादव ने न सिर्फ अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाए, बल्कि अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव के नेतृत्व को लेकर भी गंभीर टिप्पणी कर दी। तेज प्रताप यादव ने साफ शब्दों में कहा कि राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी की स्थिति फिलहाल मजबूत नहीं है। उनका दावा है कि जब से उन्होंने पार्टी से अलग राह पकड़ी है, तब से पार्टी कमजोर हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी के विधायकों पर अन्य दलों की नजर बनी हुई है और किसी भी समय राजनीतिक टूट-फूट हो सकती है। ये बयान केवल एक सामान्य राजनीतिक टिप्पणी नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे राजनीतिक संकेत छिपे हैं। जहां एक तरफ आरजेडी खुद को मजबूत विपक्ष के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है, वहीं पार्टी के भीतर से इस तरह की आवाजें उठना उसके लिए चिंता का विषय बन सकता है। तेज प्रताप यादव ने अपने भाई तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी जनता से दूरी बनाकर राजनीति कर रहे हैं, जो किसी भी जननेता के लिए सही रणनीति नहीं मानी जा सकती। उनका बयान सीधे तौर पर आरजेडी की वर्तमान नेतृत्व शैली पर सवाल खड़ा करता है। हालांकि इस पूरे इंटरव्यू का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा तब सामने आया जब तेज प्रताप यादव ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ। उन्होंने नीतीश कुमार को न केवल एक अनुभवी नेता बताया, बल्कि उन्हें परिवार जैसे सम्मान भी दिया। तेज प्रताप ने कहा कि नीतीश कुमार उनके पिता लालू प्रसाद यादव के पुराने साथी रहे हैं और वह उन्हें चाचा के रूप में देखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रिश्ते अपनी जगह कायम रहते हैं। दिलचस्प बात ये रही कि जब उनसे पूछा गया कि नीतीश कुमार ने ही उनकी मां राबड़ी देवी को हटाकर मुख्यमंत्री पद संभाला था, तब भी तेज प्रताप ने इसे राजनीति का हिस्सा बताते हुए नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा कि राजनीति में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इतना ही नहीं, तेज प्रताप ने उनके अंदाज में नीतीश कुमार की एक खास आदत का भी जिक्र किया और कहा कि उनका काम के दौरान न्यूट्रल रहना और उनका सहज स्वभाव उन्हें पसंद है। ये बयान इसलिए भी खास है क्योंकि आमतौर पर आरजेडी और जेडीयू के बीच राजनीतिक टकराव देखने को मिलती रही। इस पूरे घटनाक्रम के बीच बिहार की सत्ता में भी बड़ा बदलाव हुआ है। नीतीश कुमार ने 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी ने नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस बदलाव के साथ ही राज्य की राजनीति में नए समीकरण बनने शुरू हो गए हैं। तेज प्रताप यादव का यह बयान ऐसे समय में आया जब बिहार में विपक्ष खुद को पुनर्गठित करने की कोशिश कर रहा है और सत्ता पक्ष अपने नए नेतृत्व के साथ जनता के बीच विश्वास कायम करने में जुटा है। ऐसे में उनके बयान न केवल आरजेडी के अंदरूनी हालात को उजागर करते हैं, बल्कि आने वाले समय में संभावित राजनीतिक बदलावों की ओर भी इशारा करते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तेज प्रताप यादव का एक नंबर वाला बयान आरजेडी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अगर पार्टी के भीतर असंतोष की स्थिति बनी रहती है, तो इसका सीधा असर आने वाले चुनावों पर पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव पहले से ही सत्ता पक्ष के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं और लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अपने ही परिवार और पार्टी के भीतर से उठ रहे सवाल उनके लिए नई चुनौती बन सकते हैं। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति इस समय एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहाँ हर बयान, हर कदम और हर रणनीति का दूरगामी असर देखने को मिल सकता है। तेज प्रताप यादव के ताजा बयान ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में सियासी हलचल और तेज होगी और ये देखना होगा कि इसका सबसे ज्यादा फायदा किसे मिलता है और किसे नुकसान उठाना पड़ता है।